इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3A के सभी साधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 17 का घन ज्ञात करिए। तो 17 का घन मतलब 17 के पावर 3, 17 का क्यूब हो गया। तो 17 को 3 बार गुना कर दीजिए। तो जब 17 को 3 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 4913 आंसर। दूसरा है 10,584 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन हो। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 10,584 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से हो गया, 5 बार में 2 दूनी 4, 1, 18 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, 23 दूनी 46, फिर 3 से 3 चौके 12, 1 12, 3 चौके 12, 1, 441, फिर 3 से एक बार में लगा दिए 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 2 27, 3 9 27, फिर 7 से 7 बार में। तो 10,584 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि परिणाम पूर्ण घन हो। तो पूर्ण घन तो तब होता है जब यहाँ पे पावर 3 होता है साथ में, लेकिन है कितना, पावर 2। तो इसको पावर 3 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना होगा, 7 से, तब नहीं पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 7 कि 7 से गुना करेंगे तो जो आएगा ये पूरा परिणाम ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 1125 को किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो चलिए 1125 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से लगाएंगे हो जाएगा 225, फिर 5 से लगाएंगे हो जाएगा 45, फिर 5 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो 1125 बराबर क्या आ गया, 5 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब गुने 9। अब कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। तो अगर देखिए ये 9 नहीं रहेगा तो यह पूर्ण घन है। तो इस 9 को हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 9 से भागा देना होगा, तब नहीं पूर्ण घन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। चलिए बनाते हैं। तो घनाभ की भुजा दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तो एक घनाभ का आयतन आ गया, अब घन बनाना है तो ऐसा कितना घनाभ लगेगा। तो घन बनाना है तो घन कब होगा, जब यहाँ 2 का पावर 3 होगा और 5 का पावर भी 3 होगा, तब ना यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमको इसको घन बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो इसको हमको गुना करना होगा 2 गुने 2 से और 1 5 से, तब जाके ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि एक घन बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारा एक घनाभ का आयतन गुने 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक घनाभ का आयतन है, गुना कर रहे हैं 20 से, मतलब ऐसा कितना घनाभ लगा रहे हैं हम, 20 घनाभ लगा रहे हैं, तब जा कर के ये क्या हो जा रहा है, एक घन बन जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 कि ऐसा ये भुजा वाला अगर हम 20 घनाभ जोड़ दें तो एक घन बन जाएगा।